हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। कार्ड रीडिंग करने से पहले मैं सारे नेगेटिविटी को दूर करती हूँ ताकि वो डिवाइन पावर माँ शक्ति की एनर्जी से मैं आप सभी को सही गाइडेंस दे सकूँ। तो आज की रीडिंग में आपने देख ही लिया होगा कि 1111 पोर्टल में क्या है डीएम की करंट एनर्जी अपने डीएफ के लिए, क्या है एनर्जी डीएम की यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन की अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग होंगे और 1111 पोर्टल जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और इस समय में जिन्होंने इनर वर्क कर ली है उनके रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अपने डीएम की तरफ से। उन्हें कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं, डीएम जो है उनसे मिलने आ सकते हैं, एंड जो वो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगी, डेफिनेटली मिली होगी। प्लीज़ माय डिवाइन पावर माँ शक्ति मुझे गाइड करें, मुझे कार्ड दें कि मैं बता सकूं कि 1111 पोर्टल में क्या है डीएम की करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्या है उसके सिचुएशंस, अभी उनके लाइफ में कौन सी एनर्जी है, क्या है उनके सिचुएशंस डीएम के। शिव शक्ति की जर्नी काफ़ी पेनफुल होती है, पर वो डिवाइन के बच्चे होते हैं, डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। उनकी जो भी सिचुएशंस आती है वो डिवाइन द्वारा क्रिएट होती है, इसलिए वो प्योर सोल को उनके हायर सेल्फ के लिए वर्क करनी पड़ती है, और अपनी लाइफ के साथ साथ उन्हें अनकंडीशनल लव के फॉर्म पे आनी पड़ती है, तभी जाके एक शिव और शक्ति यानी कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का पूरी तरह से मिलन होता है। चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड आई है। ओके, पहले ही कार्ड आई है डेथ। एक रिश्ते का ख़त्म होना, एक सिचुएशंस का ख़त्म होना, एक न्यू बिगिनिंग के लिए किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का, किसी कार्मिक पर्सन का, कार्मिक लोगों का, नेगेटिविटी का खात्मा होना, ये यही रिप्रेजेंट करती है, तभी जाके एक नई शुरुआत होती है। तो बहुत अच्छी कार्ड निकल के आई है कि डीएम की एनर्जी में चेंजिंग आई है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, दो सिचुएशनों में वो उलझे हुए इंसान जो काफ़ी समय से वो झेल रहे हैं, वो हमेशा अपने डिवाइन फेमिनिन के बीच में किसी अदर के सिचुएशंस में वो उलझे हुए रहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स दिखाती है लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ में हर सिचुएशंस में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कहीं पे भी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग में भी हैं, अपने माइंड से भी वो एक तरह से लड़ाई कर रहे हैं। दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड जो है डीएम की स्थिति को ध्यान से देखनी है, जो उन्होंने कभी देखी नहीं। वो सिचुएशन को चेंज कर सकते थे, पर उन्होंने उस सिचुएशन को कभी भी
लाइटली नहीं ली। जैसा चल रही है उसने चलने दिया, जबकि वो बदल सकते थे। डीएम के अंदर में नेगेटिविटी पूरी तरीके से भरी हुई है अपने कार्मिकों के बीच में, अपने गलत डिसीजन के चलते। जो उन्होंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो गलत लिए हैं। सभी चीज़ों का रियलाइजेशन वो कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ, बहुत से गलत डिसीजन, बहुत से गलत लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी है। और ये सब चीज़ वो बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने बदली नहीं। एम्परर बॉटम में है। एम्परर एक ऐसी स्थिति को भी दिखाती है जो कि बहुत ही ईगोइस्टिक आपके पर्सन यानी कि डीएम होंगे। डीएम बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। वो दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अनदर की, अपने डीएफ की। वो अपने डीएफ की बात नहीं सुनती हैं, जबकि डीएफ बहुत ही सही बोलती हैं, लेकिन वो अपने डीएफ की बातों को कभी वो ध्यान नहीं दिए। चलिए मैं इन चारों कार्ड को क्लियरिफाई करती हूँ कि अभी की सिचुएशन में क्या है इन कार्डों का। वो अपने डीएफ की तरफ क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो उनकी सिचुएशंस है वो बहुत ही पेनफुल है। 1111 पोर्टल में ईश्वर भी उनको इन बातों को रियलाइज़ करवा रही है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। जो भी उनके फ्रेंड्स, जो भी उनके कार्मिक्स पर्सन्स, उन्होंने जिनका चुनाव किया, जिन्हें आपको छोड़कर यानी अपने डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर उन्होंने अदर्स की बात सुनी। डेथ को क्लियरिफाई किया है दी वर्ल्ड। वाह, एनर्जी में बहुत बड़ी शिफ्टिंग हुई है। दी वर्ल्ड दिखाती है कि एक सिचुएशन को खात्मा। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेथ जो दिखाती है वो डीएम की तरफ से अपने जिस भी सिचुएशन में वो है, कार्मिक रिलेशन में है, उनका खात्मा करना, यानी एक रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। वो अपने कार्मिक के साथ में अगर बंधे हुए हैं तो वो उनका एंड कर रहे हैं। 1111 पोर्टल की ये मेजर शिफ्टिंग है, क्योंकि उसके बाद दी वर्ल्ड आई है। तो एक सर्कल जो है वो घूम के आपकी तरफ आई है, अपने डीएफ की तरफ। डीएफ की वर्थ उनको समझ में आई है कि क्या है उसके लिए डीएफ। डिवाइन उसको अच्छी तरह से समझा दिए हैं, यानी कि वो एक कार्मिक सिचुएशन रिलेशनशिप में अगर हैं तो उनको वो ख़त्म कर रहे हैं और आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अब वो उनकी अगर मैरिज भी हुई है वो भी टूटेगी, वो भी डिवोर्स के कगार पे जाएगी, क्योंकि ये डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं।
जो डीएम को समझ में नहीं आती है। सेकंड कार्ड जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल को डिनोट करी है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स। जिन थर्ड पार्टियों में वो गए, चाहे उसकी थिंकिंग हो, सोच हो, फैमिली हो या फिर थर्ड पर्सन जिनके साथ में वो अभी हैं, तो वो जो हैं आपके डीएफ को काफ़ी पेन, ट्रिगर्स, अपमान, इतना कुछ उनको उनसे मिल रही है, धोखा, कि वो स्लीप नाइट है, वो सो नहीं पा रहे हैं, इतने पेनफुल हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है। वो रातों की नींद उड़ चुकी है, वो बहुत टाइम रोते भी हैं अपनी सिचुएशन को देख के। थर्ड कार्ड को रिप्रेजेंट की है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लड़ाई झगड़े को दिखाती है, और जस्ट उसके नीचे में ही है द मून। तो जिन थर्ड पार्टियों में वो गए हैं, चाहे वो फ्रेंड से लड़ाई हो रही है, उसके थर्ड पर्सन लव्स पर्सन के पास में वो गए हैं, उनसे जो है हिडन बातों का पता चली है जो डीएम को पता नहीं थी, आपके डीएम को यानी डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं थी। उन्होंने उनके साथ में धोखा, फ्रेब, झूठ बोले हैं, और ये बात उनको अब पता चल रही है, और वो काफ़ी इमोशनल है अभी अपने डीएफ के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून के जस्ट नीचे में आई है नाइट ऑफ कप्स। ये लव का जो कप है वो आपकी तरफ मुड़ने वाले हैं। उन्होंने अपना डिसीजन ले चुके हैं और अपने डीएफ की तरफ वो बढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। ये 1111 पोर्टल यानी कि वो डिवाइन सुप्रीम पावर की वो एनर्जी है जो डिवाइन मैस्कुलिन डीएम को चेंज कर रही है। वो जिस कार्मिकों के साथ में वो थे, उन्हें उनका रूप दिखा रहे हैं कि आपने अपने डीएफ के लिए क्या किया। तो एक साइकिल घूम रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून डीएफ के तरफ में लक है, क्योंकि वो आपको अब 9 ऑफ पेंटिकल विश फुलफिलमेंट की तरफ देख रहे हैं। वो आपके साथ में हर एक खुशियाँ देख रहे हैं और रसिंगली आपकी तरफ आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसलिए आपको 1111 पोर्टल में वो आप से मिलने के लिए आ भी सकते हैं। उनका कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। चैरियट एक्शन की कार्ड को दिखाती है। जो चैरियट पहले जो है वो एक्शन नहीं लिए थे अपनी इस रिलेशन में, उनको पता नहीं थी कि ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड जर्नी है। ट्विन फ्लेम शिव शक्ति की एनर्जी है जो उनको पहले पता नहीं थी, जो अब उनको पता हो रही है कि क्या थी ये रिलेशन। डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम से अलग होने के बाद अपने सेपरेशन में वो सारे पेन को एक तरफ झेलते हुए, अपने दुखों को झेलते हुए वो इनर वर्क करती है और ईश्वर से जुड़ती है और अपने आप को वो ढूंढती है कि एक्चुअल में वो कौन है, क्या है, उनका वर्थ क्या है। तब डिवाइन के द्वारा उन्हें इंडिकेट की जाती है एक्चुअल में वो कौन है। तब वो जान पाती है कि वो एक ट्विन फ्लेम है, यानी एक ही सोल के दो पार्ट्स, यानी एक ही सोल के दो हिस्से हैं वो, और अलग अलग बॉडीज़ में है। डिवाइन फेमिनिन बिना कुछ गलत किए हुए अपनी इनर वर्क में वो लग जाती हैं और सही काम करती हैं। वहीं डीएफ जो है वह रनिंग के फेज़ में रहते हैं और अलग अलग कार्मिक सिचुएशनों में, कार्मिक रिलेशनशिप में वो बढ़ते ही चले जाते हैं और एक से एक गलती को करते चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में डिवाइन फेमिनिन ही उनकी अवेकिन कराती हैं। डिवाइन फेमिनिन सबसे पहले अवेकन होती हैं, वो इनर वर्क करती हैं और अपनी इनर वर्क को हायर फॉर्म में लेके आती हैं। हायर फॉर्म में लेके आने के बाद वो ईश्वर से अपने ट्रू सेल्फ में वो काम करती है, जो उनका लाइफ पर्पस है उससे वो जोड़ती हैं और वो काम करती हैं।
अपने लाइफ पर्पस को काम शुरू वो जब कर देती हैं, तब वो डिवाइन के साथ वो हायर फ्रीक्वेंसी में होती हैं। तब जाके डीएम को भी वो अवेकन करना शुरू करती हैं। मतलब आधा काम तो वो डिवाइन फेमिनन ही कर देती हैं। जब डिवाइन फेमिनन जो है हायर सेल्फ में आती है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करती है, डिवाइन के साथ जुड़ती है, तब उनके डीएम भी इस स्पिरिचुअलिटी को जानने का कोशिश करते हैं। वो भी अपने कार्मिक की एंडिंग करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन शक्ति, शिव शक्ति द्वारा वो प्रोटेक्टेड होते हैं। उन्हें समाज के लिए, लोगों के लिए एक बेस्ट वर्जन बनना पड़ता है। समाज के लिए कुछ करनी पड़ती है, अच्छे वर्क करने पड़ते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा कर सकें, ज़रूरतमंदों के लिए अच्छा कर सकें। ये सभी काम ट्विन फ्लेम में दी जाती है। हाईएस्ट वर्जन में वो आते हैं, तभी जाके उनका रियूनियन होती है। डिवाइनली द्वारा प्रोटेक्टेड ये रिलेशन जो है, ये उनके द्वारा ही क्रिएट होती हैं। कब उनका रियूनियन होना है, कब उनको मिलना है, ये पहले से ही डिसाइडेड होती है। तो हायर फॉर्म में डीएम को भी आनी होती है अपने डीएफ से मिलने के लिए। जब तक डीएफ अपने कार्मिक को नहीं छोड़ते हैं, अपनी गलत हैबिट्स को नहीं छोड़ते हैं, अपनी जो भी ईगो है उनको वो नहीं छोड़ते हैं, तब तक वो डीएफ की तरफ वो डिवाइन पावर अलाउ भी नहीं करते हैं। इसलिए डीएम को भी हाई वाइब्रेशन में आनी पड़ती है। उनके सारे नेगेटिविटी को उन्हें छोड़नी पड़ती है अपने डीएफ के लिए। हम जिस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ये भी हमें पहले नहीं पता होती है, लेकिन जिस डिवाइन टाइमिंग में हमें बता दी जाती है और हम उस पर इनर वर्क करते हैं, और काफ़ी लंबे पेनफुल सिचुएशन चलती है, पर हायर सेल्फ के लिए हमें अपनी इनर वर्क करनी पड़ती है। तो ईश्वर की, माँ शक्ति, शिव शक्ति, सभी की वो डिवाइन टाइमिंग आए और सभी की रियूनियन हो जाए अपने पर्सन से। यही मैं माँ शक्ति, शिव शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। आई विश 1111 पोर्टल में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन का रियूनियन हो जाए डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में। यही मेरी इच्छा भी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक पेनफुल चलती है और वो मैं समझ सकती हूँ। सो आई होप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिनका नहीं होती है और बहुत कम समय से आपको पता चली है इस जर्नी के बारे में, तो आपको हायर सेल्फ के लिए अपना इनर वर्क करनी ही होगी। ख़ास तौर पे डिवाइन फेमिनिन को करनी होगी, क्योंकि वो प्योर सोल होती हैं, और लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली भी होती हैं, क्योंकि वो डिवाइन पावर उनका प्रोटेक्शन करती है। जितना पेन वो देती है ना, उतना सहने की क्षमता भी वो डिवाइन पावर देती है। बहुत से डिवाइन फेमिनिन अब 9 ऑफ पेंटिकल के फॉर्म में आ चुकी हैं। हायर सेल्फ में वो आ चुकी हैं। अनकंडीशनल लव के फॉर्म में आ गई हैं। तो बहुत से डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन के रियूनियन के चांसेस हैं। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ शक्ति, शिव शक्ति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ मैं उषा आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। जो भी मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।